Hello, good evening everyone. How are you all? लास्ट लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो क्लियर है सभी को? रिप्लाई कीजिए किसी को अगर कोई भी डाउट है तो। Okay guys, so our topic for today is respiration in humans. अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हम डेफिनेटली क्वेश्चंस भी करेंगे। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा दोनों के। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग करेंगे फूड का, एंड विच रिलीजेज एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। Then the process by which energy is released from food in our body is called respiration. There is a difference between respiration and breathing. Both are the different processes. So breathing क्या होता है? It is a process of intaking the oxygen inside and to exhale out the carbon dioxide. That is called breathing. Respiration क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं by burning of food. एंड ये प्रोसेस है इसका। और ब्रेथ क्या होती है? ब्रेथ इंक्लूड्स one inhale and one exhale. इनहेल करना और एक्सहेल करना एक बार में, ठीक है। एक इनहेल और एक एक्सहेल को हम क्या कहते हैं? दैट इज इक्वल टू वन ब्रेथ। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय मेजरली थ्रू द lungs. A pair of lungs is present in the human body. These are the lungs. Left lung, left one, and one is the right. ठीक है। और ये हमारी क्या होती है? विंड पाइप। दिस इज आवर विंड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हाफ जो है वो बोन से कवर होता है और हाफ जो क्या होता है, इस पर कार्टिलेज होता है। बोन का क्या फंक्शन है यहाँ पे? जो जैसे एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये पूरा कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ मसल्स होंगी, तो क्या होगा? अगर इसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। सो दैट ये कोलैप्स ना करे, इसका जो फ्रंट हाफ पार्ट है ना, इट इज़ कवर्ड विद द बोनी स्ट्रक्चर। इसमें हाफ बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सो दैट इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दीज आर द बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड इट, दिस ट्यूब। तो फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीद इन ऑक्सीजन, फॉर रेस्पिरेशन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड टू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन।
मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में, जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करते हैं हम कंज्यूम करते हैं, उससे क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है ह्यूमंस में? ह्यूमंस में ब्रीदिंग ऑर्गन है लंग्स। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। Next, so here comes the structure. First are the nasal conchae, or you can say the nasal, जहाँ से आप सांस लेते हैं, ठीक है, that is known as nasal conchae। और यहाँ पे क्या होता है, hairs present होते हैं, fine hairs are present। इनका फंक्शन क्या होता है? विच हेल्प्स इन फिल्टरिंग ऑफ एयर। फिल्टरिंग ऑफ, ठीक है, एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, जो हमारे नेजल हेयर्स होते हैं। और म्यूकस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी नोज़ में। वो उसका क्या काम होता है कि कोई भी अगर मान लो डस्ट पार्टिकल चला भी जाता है तो सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचता है। यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस लेयर होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिकी सब्सटेंस होता है। जो म्यूकस होता है इट इज़ स्टिकी इन नेचर। तो कोई भी चीज़ है अगर जो अनवांटेड है, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल या फिर कोई भी पॉल्यूटेंट है, वो वहाँ जाके स्टिक हो जाएगा और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शन होता है म्यूकस का। देन कम्स द फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। देन लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिससे हमारा वॉइस का प्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। देन हेयर कम्स द, दिस वन इज ब्रोंकाई, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये जो विंड पाइप है हमारा, ये बाइफर्केट कर जाता है, दैट मीन्स टू में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइफर्केशन। ओके, किस में कन्वर्ट होता है, ये फाइन आगे डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियल्स आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, और जैसे ये हमारा ब्रोंकस है, ये डिवाइड हुआ यहाँ पर, इसकी बहुत सारी डक्ट्स आगे बाइफर्केट, ट्राइफर्केट, मतलब बहुत सारी फर्केशंस होती हैं इसमें, ठीक है, डिवाइड करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ से मेजर क्या है हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एल्वियोलाई में। और लंग का जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। अदर सेल्स हैं, ठीक है, वो जब रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, और उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ से इसको मिलेगा ऑक्सीजन, और ये जो सेल है जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज़ किया है, ये कहाँ पे चला जाएगा, एल्वियोलाई से एंटर करेगा और हमारे वापस इसी ट्रैक से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, देन यहाँ से नेजल कैविटी से बाहर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी बॉडी से। तो ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। अगर मैं ऐसे खड़े होकर देखूँ तो ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। इसके नीचे होता है एक ये डोम शेप्ड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या होता है, हाईली मस्कुलर होता है, और जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो ये क्या करता है, इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, या तो ये क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा डोम शेप्ड ऑर्गन, या फिर ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो डायफ्राम ये क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ओके, तो ये सारे हमारे पार्ट्स हैं। और जो लंग्स हैं ये कैविटी में एनक्लोज्ड होते हैं, बोनी के इसके ऊपर वो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, देखा होगा आपने, कभी फील भी किया होगा बोनी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रिब्स। ओके, और जो हमारे लंग्स हैं इसके बाहर एक लाइनिंग होती है जिस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो आउटर कैविटी मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा लंग है, ठीक है, एक लंग है ये हमारा, ओके। इसके अंदर क्या होगा, ये इसकी आउटर कवरिंग है, तो इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। और यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ये जो गैप है बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये किस में हमारे एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और जो बाहर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा। और जो कैविटी है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ओके। सो ये डायग्राम क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये है इन केस ऑफ ह्यूमंस। हम दूसरे एनिमल्स का भी स्टडी करेंगे अभी कि बाकी एनिमल्स में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट है हमारे पास, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। मैंने आपको बताया था वन ब्रेथ किसके इक्वल होता है? वन ब्रेथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन, जो हम इनहेल करते हैं, विच इज ऑक्सीजन, एंड वन एक्सहेलेशन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्वल टू वन ब्रेथ। अगर कभी पेपर में पूछा जाए आपसे तो कि वन ब्रेथ क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा वन ब्रेथ is equal to one inhalation plus one exhalation, ओके। इनका मतलब होता है विच इज़ कमिंग इनसाइड आवर बॉडी, एक्स का मतलब होता है विच इज़ रिलीजिंग आउट आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी से बाहर एग्जिट कर रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सहेल, ठीक है। दोनों में आपको पता है कि हम क्या चीज़ इनहेल करेंगे और क्या एक्सहेल करेंगे। ये मैं किस चीज़ के, किन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रही हूँ? ह्यूमंस के केस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हम, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप नोटिस करके देखिएगा, जब आप इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो जो आपका रिब केज होता है, ठीक है, जिस केज के अंदर आपके जो लंग्स प्रोटेक्टेड हैं वो भी मूव करता है, एंड ऑल्सो द डायफ्राम। यहाँ पे जो मैंने बताया था मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज दिस इज अ डायफ्राम, ठीक है, ये भी मूव करेगा। तो मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जब भी हम ब्रीद करते हैं तो उसमें दो रिएक्शंस होती हैं एक टाइम पे, ब्रीदिंग के टाइम पे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होगा, फर्स्ट द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज। जब हम इनहेल करेंगे ना, ये हमारा रिब केज है, ये बोनी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ठीक है। जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये रिब केज जो है ये अपवर्ड इसका मूवमेंट होगा। पुश कहाँ लगेगा? अपवर्ड पुश लगेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये रिब केज है, इनको रिब्स बोलते हैं, और जो स्पेस है ना इसको हम बोलते हैं कोस्टा। क्या बोलते हैं? कोस्टा। और जहाँ जो रेस्पिरेशन में मसल इन्वॉल्व होती है हम उनको बोलते हैं कोस्टल मसल एंड इंटरकोस्टल मसल्स, जो यहाँ पे हमारे इंस्पिरेशन दैट इज इनहेल और एक्सहेल में हमें हेल्प करती है। तो इसमें क्या होगा, द मसल बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये अपवर्ड भी मूव होगा और थोड़ा सा एक्सपैंड भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गया। सेकेंड इसमें क्या होगा कि डायफ्राम जो है जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है, ब्रीद इन इज इनहेल, ठीक है, और प्रोसेस इज नोन एज, और यू कैन से इनहेलेशन। ओके स्टूडेंट्स, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे जब इनहेलेशन होगी तो डायफ्राम क्या करेगा,
कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है, एक टाइप से। तो इसकी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या करेगा ये, अपवर्ड मूव करेगा। अब करके देखिए, जब आप इनहेल कर रहे हैं आपका रिब केज का मूवमेंट भी अपवर्ड है और जो आपका डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एयर जो है यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने बताया था, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जो है यहाँ पे भी एयर जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में आएगी और जो लंग्स में भी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि एल्वियोलाई में भी जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स। लंग्स का भी कौन सा स्पेसिफाइड पार्ट, एल्वियोलाई, एल्वियोलाइज के सरफेस पे, एंड द सेल्स फ्रॉम विच द गैस इज एक्सचेंजिंग, ठीक है, ये होगा। सो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, सॉरी इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम बोथ इंक्रीज द स्पेस, स्पेस इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्पेस इंक्रीज क्या होने से क्या होगा, लंग्स क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम ऑफ द एयर क्या हो सकती है, फिल हो सकती है लंग्स में, ठीक है। तो एक्सपैंड होने का यही मतलब है। रिब केज क्या करेगा वो मैं नेक्स्ट लिखती हूँ। रिब केज क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा और डायफ्राम क्या करेगा, डाउनवर्ड, एक ऊपर और नीचे। तो कैविटी क्या हो गई, वाइडन हो गई ना, यहाँ से भी ये क्या करेगा, इस तरफ को मूव करेगा, डायफ्राम नीचे और रिब केज ऊपर की तरफ। तो कैविटी इंक्रीज हुई, एयर विल फिल्ड इन द लंग्स, ठीक है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, air is sucked in from outside into the lungs and lungs get filled up with the air and expand, जैसे मैंने बताया, ठीक है। कैविटी इंक्रीज हुई तो एयर कहाँ एंटर करेगी, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी गैस जो है डिफ्यूजन के थ्रू अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लंग्स में यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर कहाँ जाएगी, लंग्स में, ठीक है। ये है इनहेलेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द ब्रीदिंग आउट, दैट इज एक्सहेलेशन। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, जैसे ब्रीद इन में हुआ था। फर्स्ट क्या है, द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जब हमने इनहेल किया था तब हमारा जो रिब केज है उसका अपवर्ड मूवमेंट हुआ था एंड साइडवर्ड भी, उसकी वजह से कैविटी जो है वो इंक्रीज हुई थी। लेकिन ब्रीद आउट में क्या होगा, जब हम सांस छोड़ते हैं जो हमारा रिब केज है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है, दैट इज़ रिलैक्सिंग पोजीशन, ठीक है, और इनवर्ड मूव करता है। पहले आउटवर्ड करा था ब्रीद इन में, ब्रीद आउट में जो है आउटवर्ड मूव करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, डायफ्राम ने भी क्या किया था, डाउनवर्ड मूव किया था। अब यहाँ पे द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, स्लाइटली अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम both decreases the space in our chest cavity and make it smaller। जब अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन पे आई उसने एयर फिल किया था, ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो प्रेशर क्रिएट करके स्मॉल कैविटी होगी, तो वो क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड तब तक एक्सचेंज हो चुकी होती है जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं उन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब कैविटी स्मॉल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउट और पुश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द लंग्स। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर द एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, ओके। पहले हमारा प्रोसेस था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें इनहेलेशन में क्या होगा, जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करेगी और आउटवर्ड मूव करेगी, ठीक है, और जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड पुलिंग होगी। उससे क्या होगा, कैविटी इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करके इनसाइड आर लंग्स इट विल एंटर। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी ब्रीदिंग आउट। इसमें क्या होगा, द रिब केज विल मूव टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में जाएगा
Also the diaphragm, it moves slightly to the upward position आएगा and it will create a pressure. जो जब अपनी original position में आएंगे, what it will does, the cavity of the lungs becomes smaller and it will push out the air from our respiratory tract. ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है वो एक्सहेल हो जाएगी. ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ह्यूमंस में. देखिए यहाँ पे है, ये मैंने एनलार्ज्ड व्यू दिखाया है. ये ब्रोंकियोल है, बाइफर्केशन होने के बाद जब ये ज्वाइन करता है दैट इज ब्रोंकस. ठीक है, एक जो कॉमन विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, ये बाइफर्केट करके दो क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और ये जो है ना ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एल्वियोलाई, ये लिखा होगा. These are alveoli. This complete structure, one structure is alveoli. ओके, और जो इसमें छोटे छोटे एक एक यूनिट को देखेंगे ना हम, तो दे आर नोन एज alveolar sac. What they are known as? Alveolar sac. स्मॉल सैक्स, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन इसका करके दिखाया आप लोगों को मैंने जो पिक्चर में जहाँ से मैंने लिए. तो इसमें क्या है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किससे रैप्ड अप होता है, कैपिलरीज से. ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स हैं जो इसको क्या करते हैं, सराउंड करके रखती है. यहीं से जो आर्टरीज और वेन्स है, इसी में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है. और गैशियस एक्सचेंज किससे होता है, एक ही मीडियम में है, या तो हमारा डायरेक्ट एयर से, कॉन्टैक्ट स्किन से होगा. ठीक है, या फिर क्या होगा, सेल के सरफेस से. तो जो ब्लड है यहाँ से इन कैपिलरीज और वेन्स से कांटेक्ट में आके यहाँ पे जो है हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आई है, सेल के रेस्पिरेशन से जो एक बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ एंटर करेगा, एल्वियोलाई में, और वो रिलीज आउट हो जाएगा. और जो यहाँ से एयर से ऑक्सीजन आई है वो हमारे सेल्स को अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में. ओके, ये तो बात थी ह्यूमंस की. अब डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं. एक कॉमन टॉपिक में लिख देती हूँ. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, उसके बाद हम प्लांट्स का भी करेंगे आज. एनिमल्स में हमने फर्स्टली क्या किया है, ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया है. ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस ऑर्गन के थ्रू होता है, दैट इज लंग्स. ओके, अब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का. ठीक है, ये तो हायर मैमल्स हो गए. और अगर मैं बात करूँ सपोज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पायरेकल्स. ठीक है, स्पायरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है. जैसे ये कोई एक कैटरपिलर लिया मैंने. ठीक है, ये कैटरपिलर बॉडी है. ठीक है, इंसेक्ट है ये. इसकी बॉडी पे जो है ना, आउटर बॉडी पे साइड्स में यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स. दीज आर नोन एज स्पायरेकल्स. यहाँ से जो है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में क्या होता है, ये स्किन जो है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, यहाँ से क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा. जो इसके अंदर जो इसका ब्लड है, ठीक है, हीमोसील जो लिम्फ है, उसके थ्रू क्या होगा,
इसका डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। इसके पास कोई अलग से, जैसे हमारे पास लंग्स है, इनके पास स्पेसिफाइड ऑर्गन है, लंग्स नहीं है, बट इनके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रोसेस से होता है? थ्रू स्पायरेकल्स, ठीक है, ओपनिंग्स हैं ये, ठीक है, सर्कुलर ओपनिंग्स। दिखा देती हूँ एक फ़ोटो में, जैसे ये है, ये एक कैटरपिलर का ही फ़ोटो है। ये जो इसके साइड बॉडी होती है ना, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या है? स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स सिर्फ किस में होते हैं? इंसेक्ट्स में, और भी होते हैं बट मोस्टली इंसेक्ट्स में होते हैं, ठीक है। दीज आर स्पायरेकल्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फिशेस, फिशेस को क्या कहते हैं? पाइसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? फिशेस के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव गिल्स। जहाँ से क्या होता है? गिल से क्या करता है? माउथ से पहले फिश का जो, सपोज ब्लू से बनाते हैं, ये हमारी एक कोई फिश है, ठीक है, ये इसका फिन है बैक वाला, यहाँ पे आई होती है, प्रोमिनेंट हेड पोर्शन होता है। यहाँ पे क्या है? इसके एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स होती हैं, एक फिल्टर टाइप, ठीक है। ये क्या करती हैं? जो वाटर है, वाटर मीडियम में ही रहती हैं ये, ठीक है, बाहर तो रह नहीं सकती, वाटर मीडियम में रहती है। तो वाटर क्या करेगा? इसके माउथ से एंटर करता है, और एग्जिट कहाँ से होता है? वाटर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म, ओके, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से वाटर एंटर करता है, ऑक्सीजन एंटर करेगा, और इसके थ्रू जो हमारे गिल्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू क्या होगा? एग्जिट होगा। तो जब वाटर सरफेस, जो गिल का सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ गिल, जब वाटर यहाँ से मूव करता है, वाटर यहाँ से मूव करता है, तो इसी प्रोसेस में यहीं पर ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी बॉडी में, फिर डायरेक्ट ब्लड में एंटर कर जाएगी, और दूसरे ऑर्गन्स में क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी, ठीक है। और वाटर यहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव होता रहता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो वो क्या करती है? अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेती है, और एनवायरनमेंट कौन सा है? वाटर, ठीक है, देयर लिव्स इन वाटर। और एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ एम्फीबियंस, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इन केस ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है, जो डुअल मीडियम में रहते हैं, दैट इज इन इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ फ्रॉग का, एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रॉग। अब जो फ्रॉग है, इसका कंप्लीट अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, वो तो ना ही तो वो सिर्फ लैंड पर है और ना ही सिर्फ प्रॉपर पानी में है। तो इसका जो हाफ स्टेजेस होते हैं, इसके कुछ स्टेजेस जो है लाइफ की, वो कहाँ पे होती है? उनका डेवलपमेंट होता है वाटर में, ठीक है, और हाफ जो है, रेस्ट जो बचता है, वो कहाँ होता है? ऑन लैंड, ठीक है। जैसे इसमें फ्रॉग्स हैं, एग रिलीज़ करती है फीमेल फ्रॉग, और फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एक्सटर्नली होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है? एक्सटर्नल। दोनों वाटर मीडियम में अपने गैमीट्स रिलीज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन बनता है, वहाँ से बनता है जाइगोट, ठीक है, जो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर मीडियम में। जाइगोट से क्या बनता है? इसमें लार्वल स्टेज होती है एक, ठीक है। लार्वा को क्या बोलते हैं हम? टैडपोल। जो टैडपोल होता है, इसके पास क्या स्पेशल फीचर होता है? इसके पास टेल होती है, एंड इट डू ऑल्सो हैव गिल्स।
तो इसमें रेस्पिरेशन जो है वो किससे होती है? रेस्पिरेशन गिल से होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये इसका, गिल्स। किस स्टेज में? लार्वल स्टेज पे। जब टैडपोल से हमारा क्या बनता है? एडल्ट बनता है। एडल्ट में क्या डेवलप हो जाते हैं? जो गिल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय फुली फ्लेज्ड लंग्स, ठीक है। गिल्स किससे रिप्लेस हो जाते हैं? लंग से। और फिर इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बन जाता है? फिर वो किससे रेस्पायर करता है? जब लैंड पे रहता है तो लंग से ही उसका रेस्पिरेशन होता है। तो ये डिफरेंट एनिमल हैं, उनमें डिफरेंट होता है। अब जैसे अर्थवॉर्म है, इट इज़ नॉट अ एम्फीबियन, ठीक है। अर्थवॉर्म में किससे होता है? स्किन के, जो उसकी स्किन होती है डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है गैसेस का स्किन सरफेस से, उसकी रेस्पिरेशन उससे होती है। सेम अमीबा में भी उसके पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बेसिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उसमें ऑर्गन्स नहीं होते, तो उसमें भी जो है गैशियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन किस सरफेस, जैसे ये अमीबा है। एक और अलग एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ अमीबा, ये हमारा अमीबा है, इसमें ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एयर वैक्यूल। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सेम डिफ्यूजन जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जिससे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, इट विल बी रिलीज्ड आउट एंड ऑक्सीजन विल बी गेटिंग इनटू द सेल्स, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आकर इसकी सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा? डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? परमिएबल होती है इसकी, ठीक है, जिससे क्या है? हमारा गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है। ये अमीबा की बात करिए, मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये रेस्पिरेशन हो गया एनिमल्स का। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये हमने कर लिया है। ये जो गिल्स हैं मैंने आपको दिखाया है फिश का, यहाँ पे ये जो है रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? वाटर इन यहाँ से आता है, यहाँ से एंटर करता है वाटर, और एग्जिट कहाँ से होती है? उसकी गिल्स से होती है, ठीक है। यही सेम स्पायरेकल का फोटो है, ओके। यहाँ पे मैं कराती हूँ, मैं दोबारा लिख रही हूँ। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या है? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन भी होगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करते हैं, बट इनके पास ऐसा, जैसे हमारे पास एनिमल्स के पास लंग्स हैं, स्पायरिकल्स हैं, गिल्स हैं, स्किन सरफेस है, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? जो प्लांट्स है ना, एक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट वर्किंग, ओके, चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट्स हैं इसमें रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन occurs in day as well as in night, ठीक है। तो ये एक बात नोट करने वाली है कि जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो दोनों टाइम पे होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ क्या हो सकता है? डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में उसके पास लाइट अवेलेबल है, और फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्या होता है? डे टाइम में होता है, बट रेस्पिरेशन जो है वो दिन में भी होगा और रात में भी होगा।
तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ रेस्पिरेशन occurs through, इसमें भी सेम है, through the process of डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही इसमें भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और इसके भी हर जो पार्ट हैं प्लांट्स के, उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, स्टार्टिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं, रूट्स, रूट्स का भी स्पेसिफिकली रूट हेयर, ओके, रूट हेयर्स ये रूट्स में होता है, और स्टेम से भी होता है, स्टेम, लीव्स, ओके, मेजर पार्ट क्या है, लीव्स। तो इसके बॉडी पार्ट से रूट, स्टेम एंड लीव्स से क्या होता है, रेस्पिरेशन इसमें प्लांट्स में होता है। जो हमारी स्टेम होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम ग्रीन होती है एंड कुछ की जो क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो हार्ड किस वजह से होती है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, और वो क्या, लिग्निन के डिपोजिशन से क्या होता है, लिग्निन क्या और डेड स्टेम सेल से डेड सेल से मिलके बनता है जो जाइलम, उसमें क्या होती है, लिग्निन डिपॉजिट होती है, और वो क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू कीप इट अपराइट। मतलब एक प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहे, उसके लिए क्या होता है, उसमें जो स्टेम होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड, वुडी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैसे होता है। फर्स्ट, थ्रू रूट्स। मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगा रूट से। इज इट विजिबल, यूज अ डिफरेंट कलर। सपोज ये सॉइल सरफेस है, ओके, ये कोई प्लांट है। ठीक है, मैं लीव्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, मेरे को रूट से दिखाना है। एक जो मेन रूट होती है उसकी ही क्या ब्रांचेस होती हैं, हमारी रूट्स की, है ना, डिफरेंट ब्रांचेस हो रही है, उस पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, दीज आर रूट्स एंड दीज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर रूट हेयर्स। जो सॉइल होती है हमारी, उसमें ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है हमारी सॉइल में। सेम डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, जो ये रूट हेयर्स है ना, यहाँ से क्या होगा, मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, इनसाइड द सेल। ठीक है, ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायरमेंट है, अगर रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायर्ड होगी, ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड होगा जो एनर्जी से निकलेगी। तो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, डिफरेंट गैसेस जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, और जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो रूट हेयर्स में भी प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसेस है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सॉइल एंड द रूट ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पे किससे हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। सेकेंड इज स्टेम। स्टेम में भी क्या होता है, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और क्रीपर्स जो बेल जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो क्रोल करके किसी बॉडी का या फिर किसी और प्लांट का जो है हेल्प लेके क्या करती है, ग्रो करती है, उनमें क्या होता है, जो स्टेम होती है हर्बेशियस होती है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, लीव्स में वैसे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स में। और जो वुडी ट्रीज होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे मैं लेंटिसेल्स का फोटो दिखाती हूँ आप लोगों को।
इस तरीके से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो हमारी स्टेम होती है ना, उस पे ऐसे डॉट लाइक ओपनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, वुडी ट्रीज में, वुडी ट्रीज में प्रेजेंट होंगे ये, प्रेजेंट इन वुडी ट्रीज, ओके। तो ग्रीन में क्या होगा, जो स्टेम होगी ग्रीन उसमें, और लीव्स में भी। मैं स्टोमेटा बता रही हूँ, लेंटिसेल्स का मैंने बता दिया, लेंटिसेल्स के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। और स्टेम में क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर है, ओपनिंग होती है, ठीक है। दिस इज स्टोमेटा विच इज़ द ओपनिंग प्रेजेंट। लीव्स में क्या होता है, जो लोअर सरफेस होता है लीफ का वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्रीनी स्टेम्स होती हैं उन पे भी क्या होता है, स्टेम के सरफेस पे ही। ये कोई ग्रीन स्टेम है, इसके सरफेस पे हमें दिखाई नहीं देते, बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तो दिखाई देते हैं, ठीक है। सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और जो लीव का लोअर सरफेस होता है, ठीक है, नीचे वाला, उस पे प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं ना, जो प्रोटेक्ट करता है। तो दीज टू सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे स्टोमेटा को सराउंड करके रखते हैं। दीज आर गार्ड सेल्स, एंड दिस ओपनिंग ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है, दिस इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटल सेल इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है। अब होता है हमारा रेस्पिरेशन की कैसे होगा। अब गार्ड सेल्स हैं तो इनका एक मैकेनिज्म आता है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कब कब गैशियस एक्सचेंज होगा, ओके। तो जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, मैं दिखाऊंगी कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे होती है। ये हमारा गार्ड सेल है ओपनिंग स्टेट में, और यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि क्लोज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्लोजिंग है इसकी, कैसे होगा मैं बताती हूँ। ये जो सेल्स हैं, व्हेन द वाटर एंटर्स इन द सेल दे बिकम, क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया है, इनकी कैविटी इंक्रीज हो जाएंगे, दे विल स्वेल अप, स्वेलिंग हो जाएगी सेल्स की, ठीक है। क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, दे विल स्वेल अप एंड कर्व एंड द सेल बिकम कर्व्ड, ठीक है, ऐसे कर्विंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो पोर है इट विल स्ट्रेच आउट एंड इट विल गेट ओपन, ओके, ऐसे ओपनिंग हो जाएगी। ये इनको स्ट्रेच कर रहे हैं ना, गार्ड कर रहे हैं, तो जब इनमें वाटर की एंट्री होगी तो ये स्वेल करेंगे, स्वेल करने से क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा, और ये क्या करेगा, होल को ओपन कर देगा, और इससे क्या होगा, हमारा गैशियस एक्सचेंज होगा। और क्या होता है स्टोमेटल पोर से, जो हमारा वाटर का डिहाइड्रेशन, ट्रांसपिरेशन जिससे बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये है हमारी क्लोजिंग स्टेट। इसमें क्या होता है, द वाटर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, जब पानी जो है गार्ड सेल से निकल चुका होता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, जो स्वेल, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, दे विल बिकम द फ्लेसिड, ठीक है, एंड दे गो टू द रेस्ट स्टेट, और उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जब ओपन होंगे तो गैशियस एक्सचेंज होगा, एंड जब क्लोज होंगे तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये प्लांट्स का है, थ्रू रूट, स्टेम एंड थ्रू लीव्स। लीव्स में भी क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लेंटिसेल्स दिखाया।
तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है और हम मूव करेंगे अब क्वेश्चंस पे। ओके गाइस, दीज आर द MCQs रिलेटेड टू, दो टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर है वो बताऊंगी। ओके सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी, रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज। तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो जिससे एनर्जी रिलीज होगी। मतलब उसने पूछा है, क्या पूछना चाह रहा है कि किस फॉर्म में स्टोरेज होता है इन केस ऑफ ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, तो उनमें किस फॉर्म में जो है एनर्जी वो स्टोर होगी। तो आप लोग बताइए, मुझे रिप्लाई कीजिए। सो द आंसर इज स्टार्च। बताया था मैंने आपको कि स्टार्च के फॉर्म में जो है वो क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा। और रेस्पिरेशन में जब ये स्टार्च बर्न करेगा, ठीक है, तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, तो सेल से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा और यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कुछ ऑप्शंस दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया है, तो इनमें से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि सनलाइट से क्या होता है, लाइट मिलती है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सही है ये भी। तो ये ऑप्शन गलत है, और गलत कैसे है, मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करता है ना, हमें क्या बना के देता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स बना के देता है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, और हमें नॉट करेक्ट, जो नहीं होता वही पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किस चीज़ का, फर्स्टली जो है यहाँ पे जो कार्बन है इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और मिलता क्या है हमें, हमारा ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज, कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए। इट इज़ 6.5 मीटर्स। मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि क्या होता है, ये 6.5 मीटर का होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये करेक्ट फॉर्म बताना है कि न्यूट्रिशन का जब इनटेक होता है टिल उसके इजेशन तक, उसके बॉडी के एग्जिट तक, तो कौन सा प्रोसेस का सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखिए और बताइए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। वाई, सबसे पहले इंजेशन इनटेक होगा, देन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेशन होगा फूड का, देन उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में,
अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, एसिमिलेट, स्टोर होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा। उसके बाद होगा इजेशन, जो हमारा वेस्ट बच गया डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ से, एनस से क्या हो जाएगा, इंजेस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन था। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा था, तो देख लीजिए ये 2 ऑप्शन आगे पीछे किए, तो आपको ध्यान से करना है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन लास्ट इजेशन। ओके, तो ये इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in human digestive system the enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively by, जब आपको ये वर्ड दे दिया ना रिस्पेक्टिवली, तो आपको उसी ऑर्डर में बताना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर पूछा कि पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है एंड नेक्स्ट वन इज पूछा है कि ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पहले किसका बताना है, जिसका जो लिखा है ना तो पहले वही बताना है आपको, कहाँ से रिलीज होता है इनका सोर्स बताना है। तो हमें पता है पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से, ठीक है, और ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज। तो डी आंसर इज करेक्ट, स्टमक एंड पेनक्रियाज। पेप्सिन करता है, स्टमक करता है पेप्सिन को एंड पेनक्रियाज करता है ट्रिप्सिन को। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको एंजाइम्स भी याद करने पड़ेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, अगर जैसे लीवर अगर कुछ सिक्रीट कर रहा है तो वो स्टोर कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम विच डाइजेस्ट। अब इसने पूछा है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, जो उसके एंजाइम है, हमने बताया था किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो कौन से किस किस चीज़ का डाइजेशन करेगा। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो चुका है हमारा, स्टमक में भी होता है, माउथ से स्टार्ट करते हैं, माउथ में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, सलाइवरी माइलेज के थ्रू। नेक्स्ट आता है फिर हमारा स्टमक क्या करता है, प्रोटीन्स की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें HCl उसको ब्रेक करता है, वहाँ से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है ना वो फैट का डाइजेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, जो बाइल जूस है ना, मैंने आपको बताया था एमल्सिफिकेशन प्रोसेस से क्या होता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस डाइजेस्ट करता है फैट्स को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि फैट्स का नहीं होगा, तो उन ऑप्शंस को रिजेक्ट करिए, जैसे फैट इसमें भी है, बी में, डी में और सी में, तो ये नहीं हो सकते, तो बचा क्या, एलिमिनेशन उससे भी कर सकते हो आप, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट इज, इट इज़ सिक्रीटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। बाइल डक्ट के थ्रू क्या होगा, सिर्फ ट्रांसफ्यूजन नहीं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। नेक्स्ट इज सिक्रीटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, और ये भी गलत है। बाइल डक्ट में स्टोरेज हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि वो इट इज़ अ पैसेज थ्रू विच द बाइल जूस ट्रैवल्स। बचा क्या, सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने। सो डी आंसर इज द करेक्ट, कि लिवर जो है इसका सोर्स है, लिवर से सिक्रीट होगा और स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। ये तो हमने अभी किया है, ठीक है, ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है कि जो एक्सचेंज है गैसेज का वो कहाँ पे होता है। ये सारे पार्ट्स हैं, ट्रैकिया से स्टार्ट होगा, फिर ब्रोंकाई में पहुंचेगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई, लेकिन मैंने बताया था जो एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एक ये पूरा एल्वियोलाई है और इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई सैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू तो हमारे पास एल्वियोलाई है, और अगर एल्वियोलाई सैक होता तो हम सैक को करेक्ट करते, बट यहाँ पे एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई के सरफेस से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स इन द लेग्स ऑफ स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स कौन होते हैं,
एथलीट्स जो क्या करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप या फिर वॉकिंग करते हैं, वो स्प्रिंटर्स होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू, मैंने आपको बताया था ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसकी एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की लैक में होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी नहीं होती है, लैक होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट बनता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड्स में, ठीक है। लैक्टिक एसिड फिर क्या कॉज करता है मसल्स में, पेन इंड्यूस करता है। देन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, तो यही बताना है कि इथेनॉल में तो नहीं होगा, ये होता है हमारा फर्मेंटेशन में, यीस्ट वगैरह में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं होगा, एसिटिक एसिड में भी नहीं होगा, तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बनता है। और आप ये पता होगा आपको कि ये क्या बनाता है, क्रैम्प्स कॉज करता है और पेन इंड्यूस करता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम्स ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख रही हूँ। फर्स्ट है रूट हेयर, नेक्स्ट इज लेंटिसेल्स, ई है ये लेंटिसेल्स। सी ऑप्शन इज क्लोज्ड स्टोमेटा, एंड डी इज ओपन स्टोमेटा, ठीक है। देखो भाई, क्लोज्ड स्टोमेटा से तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, ना ही तो हर्बेशियस प्लांट्स में और ना ही वुडी। हमें स्पेशली किसका पूछा है, हमें वुडी स्टेम का पूछा है, तो हमें पता है कि स्टेम पे जो है लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है, और स्पेशली इन केस ऑफ वुडी स्टेम्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वुडी स्टेम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है जिसको पता होगा, तो लेंटिसेल्स की हेल्प से क्या होती है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन होती है वुडी प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई और डाउट है तो वो लोग आप पूछ लो और ये क्वेश्चंस कर लेना। एंड एक क्वेश्चन और है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था, आप लोग मुझे बताइए, फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, एटीपी। एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन। कई बार स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक होती है, तो स्पेलिंग्स भी ध्यान से करना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 इसमें फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। सो यहाँ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर आप लोग कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। बाय गाइस।